हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय कॉलेज सीआईटीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईटीएस स्पोर्ट एडमिशन के कंप्लीट प्रोसेस को लेकर। जिन छात्रों ने अभी तक ना फर्स्ट राउंड में, ना सेकंड राउंड में, ना थर्ड राउंड में अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो पहली बार स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो काउंसलिंग फीस कैसे जमा होगी उसको लेकर भी हम बात करेंगे। सीआईटीएस स्पोर्ट राउंड में जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उसको लेकर भी हम बात करेंगे। कौन कौन से छात्र स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। जो भी आपके डाउट है सीआईटीएस स्पोर्ट राउंड को लेकर, वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @way to write। जैसे ही आप सर्च करोगे विजय कॉलेज सीआईटीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @CITES इलेक्ट्रीशियन। जैसे ही सर्च करेंगे सीआईटीएस इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। उनको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम सीआईटीएस स्पोर्ट राउंड एडमिशन को लेकर। तो देखिए दोस्तों, आपका जो सीआईटीएस स्पोर्ट राउंड है ये 2 दिन चलेगा। ठीक है, 2 दिन ये चलने वाला है। और ध्यान रखना, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको यहाँ पर कॉलेज मिलेगा। यानी 9 सितंबर और 10 सितंबर को आपका स्पोर्ट राउंड चलने वाला है। ठीक है, 9 सितंबर और 10 सितंबर को। तो आपको गलती नहीं करनी है, 9 तारीख को ही पहुँच जाना है। ठीक है, कॉलेज में 9 तारीख को सुबह 9 या 10 बजे तक आप पहुँच जाओ। ठीक है, अगर आप 10 तारीख को जाओगे तो 9 तारीख के बाद जितनी सीट बचेगी, यानी 9 तारीख को जितनी सीट फिल होगी, उसके बाद जो सीट बचेगी 10 तारीख को सिर्फ उन्हीं सीट पर स्पोर्ट राउंड होगा। इस बात का ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट एडमिशन में कौन कौन से छात्र पार्टिसिपेट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, जिन छात्रों को अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है किसी भी राउंड में, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड या थर्ड, या जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो सभी स्टूडेंट स्पोर्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पोर्ट राउंड में। ठीक है, या फिर जिन छात्रों को कॉलेज मिल गया था लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, यानी प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया, वो छात्र भी स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिन छात्रों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, उनको कॉलेज मिला था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, वो छात्र स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ वही छात्र पार्टिसिपेट कर पाएंगे कौन से, जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, या जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, या फिर जिनको कॉलेज मिला था लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इस रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं सीआईटीएस स्पोर्ट एडमिशन के लिए किस कॉलेज में जाना है आपको। तो देखिए दोस्तों, जाने को तो आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हो, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो, अगर किसी को कोई प्राइवेट आईटीओटी चाहिए कोई भी, तो वो डायरेक्ट उस कॉलेज में जाके, मान के चलो आपको कोई प्राइवेट आईटीओटी चाहिए, हरियाणा का है, पंजाब का, तो डायरेक्ट आप उस कॉलेज में जाके स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको कोई गवर्नमेंट आईटीओटी चाहिए, मान लेते हैं किसी को लखनऊ आईटीओटी चाहिए, तो आपको लखनऊ ही जाना पड़ेगा। और लखनऊ वाला जो कॉलेज है वो सिर्फ अपने कॉलेज के लिए ही एलिजिबल है। यानी अगर आप उस कॉलेज में चाहते हो, वो सिर्फ खुद के लिए ही स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, माने चलो अगर आप लखनऊ गए, लखनऊ से आप किसी और कॉलेज के लिए करा दो, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ उसी कॉलेज के लिए करा सकते हो। अगर लखनऊ जाओगे तो सिर्फ लखनऊ के लिए ही होगा। इस बात का ध्यान रखना, ये कंडीशन है आईटीओटी के साथ। आप जिस भी आईटीओटी में जाओगे वो सिर्फ खुद के लिए स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग कर सकता है, दूसरे कॉलेज के लिए नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जो एनएसटीआई है, एनएसटीआई से आप किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई करा सकते हो। पास के किसी भी एनएसटीआई में जाओ, चाहे वो गर्ल्स का हो या गर्ल्स बॉयज़ दोनों का हो, वहाँ से आप किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई करा सकते हो। मान लेते हैं आपके पास नियरेस्ट एनएसटीआई पानीपत है, पानीपत से आप प्राइवेट आईटीओटी के लिए अप्लाई करवा सकते हो, गवर्नमेंट आईटीओटी के लिए भी अप्लाई करा सकते हो, और किसी दूसरे कॉलेज के लिए भी अप्लाई करा सकते हो। मान के चलो कोई दूसरा एनएसटीआई है, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो फिर चेन्नई हो,
बेंगलोर हो, कोलकाता हो, किसी के लिए भी आप अप्लाई करा सकते हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, पास के किसी भी एनएसटीआई में जाओ और वहाँ से आप किसी भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई करा सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग फीस कैसे पे करें। देखिए दोस्तों, जिन छात्रों ने काउंसलिंग फीस पे कर दी है उनको काउंसलिंग फीस दोबारा पे नहीं करनी है, क्योंकि काउंसलिंग फीस एक बार जमा होती है। जो सीआईटीएस की काउंसलिंग होती है उसमें काउंसलिंग फीस एक बार जमा होती है। जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो उनकी काउंसलिंग फीस उसी टाइम जमा होगी। जब आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, एनएसटीआई में पहुंचोगे, तो उसी टाइम आपकी काउंसलिंग फीस जमा होगी। तो इसको लेकर टेंशन मत लो। ठीक है, अगर आपकी जमा नहीं हुई है, हो जाएगी ये। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। तो देखिए दोस्तों, 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अगर 12th का नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 10th का तो होना ही चाहिए। दूसरा है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। जो भी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो आईटीआई हो, डिप्लोमा हो या डिग्री यानी बीटेक हो, ठीक है, उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट यानी दोनों आपके पास होने चाहिए। तीसरा, आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी एसटी ओबीसी जिस भी कैटेगरी में आप आते हो, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर आपने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस या पीएच कैटेगरी से अप्लाई किया था तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें रहेगा सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट प्रिंट आउट। जो आपने सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम में आपके जितने मार्क्स आए थे उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना भाई। पांचवा, जिन छात्रों ने काउंसलिंग फीस पे कर दी है उन्हें काउंसलिंग फीस पेमेंट रिसिप्ट लेकर जानी है, उसका प्रिंट आउट। आधार कार्ड और फोटो आपके पास होने चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना ओरिजिनल भी लेके जाना और साथ में फोटो कॉपी भी लेके जाना। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे होगा, जिससे आपका कोई डाउट ना रहे। आपको करना क्या है, 9 सितंबर को पहुंच जाना है पास के एनएसटीआई में, जो भी आपके नियरेस्ट एनएसटीआई हो, चाहे कोई सा भी एनएसटीआई हो। वहां से आप किसी भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। भाई मान लेते हैं अगर आपके पास एनएसटीआई कानपुर है और आपको अप्लाई करना है बेंगलोर के लिए, हैदराबाद के लिए, या फिर किसी गवर्नमेंट आईटीओटी के लिए या प्राइवेट आईटीओटी के लिए, तो आप किसी भी कॉलेज के लिए वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 9 सितंबर को सुबह 9 बजे या 10 बजे तक पहुँच जाना है। ठीक है, सुबह 9 बजे तक पहुँच जाओ। अगर 9 बजे तक नहीं पहुँच सकते तो 10 बजे तक तो पहुँच ही जाओ। उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा वहाँ से, वो फॉर्म फिलअप करना है। उसमें जो जिस कॉलेज में आप चाहते हो वो कॉलेज डालने हैं, और 1:30 बजे तक डॉक्यूमेंट जमा होंगे, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप 1:30 बजे के बाद कॉलेज पहुंचोगे 9 तारीख को, तो फिर आपको नेक्स्ट डे कंसिडर किया जाएगा। जो 10 तारीख को स्पोर्ट राउंड होगा आपको उसमें कंसिडर किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो भाई 9 सितंबर को 9-10 बजे तक आपको कॉलेज पहुंच जाना है। ठीक है, उसके बाद वो एक फॉर्म देंगे, उसको फिलअप करना है, और जो जो डॉक्यूमेंट में मांगेंगे उसको लगा के आपको सबमिट कर देना है। 1:30 बजे के बाद मेरिट लिस्ट आ जाएगी और आपको साथ के साथ आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको उस कॉलेज में सीट मिलती है तो वहीं पर आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। भाई कट ऑफ का तो आपको सभी को पता लग गया होगा मेरे हिसाब से। कट ऑफ ये है भाई स्पोर्ट राउंड के लिए। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो, अगर आपके 17 नंबर है, आप एलिजिबल हो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले अगर 15 नंबर आपके हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट वाले अगर आपके 10 नंबर है सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो सीआईटीएस के। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना एक बात का, क्लियरली मेंशन है यहाँ पर। भाई आपको देखिए ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1:30 बजे से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट जमा करा देने हैं पास के एनएसटीआई में जाके। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर प्रोसेस बताया। ठीक है, अगर आप 1:30 बजे के बाद कॉलेज में जाओगे तो आपको नेक्स्ट डे कंसिडर किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। और एक और बात का ध्यान रखना, 9 तारीख को जो स्पोर्ट राउंड होगा
9 सितंबर को। जितनी सीट फिल होगी उसके बाद जो सीट बचेगी, जो सीट बचेगी उस पर 10 सितंबर को होगा। तो गलती मत करना, 9 तारीख को पहुंचो अगर आपको कॉलेज चाहिए। ठीक है, इस चक्कर में मत रहना कि मैं तो 10 को जाऊंगा तब मिल जाएगा। भाई पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सीट मिलेगी। यानी अगर आप 9 तारीख को पहुंच जाओगे तो जो स्टूडेंट 9 तारीख को समय से पहुंचेंगे, ठीक है, उनको सीट मिल जाएगी। जो सीट बचेगी सिर्फ उन पर 10 तारीख को होगा, इस बात का ध्यान रखना भाई। और यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन है, आपको थोड़ा सा और बता दूं मैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन है, वॉक इन एडमिशन आर अलाउड इन ऑल इंस्टीट्यूट। यानी आप सभी इंस्टीट्यूट को अलाउड है वॉक इन एडमिशन के लिए। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर इन्होंने बोला है RDSDE टू डिप्यूट एट लीस्ट वन ऑफिसर टू प्राइवेट ITOT टू मॉनिटर द एडमिशन प्रोसेस। यानी जो RDSDE संस्था है उसको एक ऑफिसर भेजना है अपना प्राइवेट ITOT में मॉनिटरिंग के लिए, जो एडमिशन प्रोसेस हो रहा है। NSTI विल बी एबल टू एडमिट कैंडिडेट इन ऑल द इंस्टीट्यूट दे थ्रो देयर लॉगिन फॉर एस ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यानी जो NSTI है वो एबल है सभी कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कराना चाहते हो, अपने लॉगिन के थ्रू वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, ऑल ITOT विल बी एबल टू एडमिट कैंडिडेट थ्रू देयर लॉगिन इन देयर इंस्टीट्यूट। यानी जो ITOT है वो खुद के कॉलेज के लिए ही काउंसलिंग कर सकते हैं, दूसरे कॉलेज के लिए नहीं कर सकते। लेकिन आप NSTI से किसी भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई करा सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। तो मेरा सजेशन ये है, पास के NSTI में जाओ, वहाँ से आपको स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया है वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ठीक है, फीस का मैंने आपको बता दिया कैसे क्या है, और समय से पहुँच जाना है 9 सितंबर को। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट करके पूछना। और हाँ दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने अभी तक व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपके डाउट वगैरह होंगे उसके ऊपर आपको कल एक और वीडियो मिल जाएगी जिससे आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है, दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट अगर पर्सनल सपोर्ट लेना चाहते हैं काउंसलिंग में तो भाई वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।